आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, अमेरिका का जो डूम्सडे प्लेन है ना, एक तो बोइंग हमारे यहाँ क्रैश हो गया, ठीक है, 787-8, और एक बोइंग जो बोइंग प्लेन बनाता है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में अमेरिका है और फ्रांस है। फ्रांस एयरबस बनाती है, जो इंडिगो वाले छोटे प्लेन होते हैं ना, इंडिगो हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, और जो बड़े प्लेन होते हैं विशाल, वो बोइंग बनाता है। इन्हीं की मोनोपोली चलती है, डुओपोली चलती है इन्हीं दोनों देशों की, यूरोप और अमेरिका। तो इनका जो E4B नाइट वॉच है, ये बोइंग ने मिलिट्री प्लेन बनाया था, जो 1980 में अमेरिका को दिया था। अब तो काफी एडवांस हो गया है, अभी 4 ऐसे प्लेन ऑपरेशन में है। लेकिन ये डूम्सडे जो है मैरीलैंड लैंड किया और ये वॉशिंगटन गया। अब देखिए, बहुत सारे लोग डर गए। क्यों डर गए, बात करेंगे, और ईरान इजराइल वॉर की भी बात करेंगे। यूट्यूब SEO प्लस थंबनेल के कोर्स की आज आखिरी दिन है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है। उसके बाद ये कूपन कोड यूट्यूब काफी दिनों बाद आएगा। मात्र 400 रुपए का कोर्स है, अवेल कर ले अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाना चाहते हैं। तो डूम्सडे प्लेन अमेरिका का हाईली सीक्रेटिव, ये अमेरिका का ऐसा प्लेन है जिसको आप भेदे नहीं सकते, ये दिखेगा ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि अदृश्य हो जाएगा, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे है। देखिए, यूएसए ने, अमेरिका ने क्या किया ना कि दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी बनाई। जर्मनी इतना आगे क्यों था? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सर वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी बर्बाद हो गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 इतनी जल्दी 20 सालों के अंदर जर्मनी इतना ऊपर कैसे पहुंच गया? बात है नॉलेज, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। जब ऑटो वॉन बिस्मार्क आए तो उन्होंने सबसे पहले बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर टेस्ला से लेकर सब कोई, हर इंसान भागा है जर्मनी पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पे जो पढ़ाई होती थी ना वो अजबी, और वही अप्लाइड, जो साइंस की अप्लाइड नॉलेज है, उससे ऐसे हथियार बनाए जाते हैं। आज वो काम अमेरिका कर रहा है। यूएसए में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, इंटेलेक्चुअल पावर यूएसए की सबसे बड़ी, स्टेम में वो इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इनके पास सब कुछ है। ये नॉलेज अप्लाई करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बात यही है कि जो ये एरोप्लेन और ये सब देख रहे हो ना, ये इसी का नतीजा है। ये इतनी जबरदस्त हाई टेक्नोलॉजी और किसी देश के पास नहीं है, इसलिए अमेरिका इतना ज्यादा आगे है। और इसमें वैसे भी बता दूं कि काफी बहुत सारे लोग जो है वो इंडियंस हैं। तो एयरक्राफ्ट क्या है? एयरक्राफ्ट ये एक फ्लाइंग मिलिट्री कमांड सेंटर है। मतलब एक तरीके से ये एक मिलिट्री प्लेन है जो बोइंग ने बनाया है स्पेशली अमेरिका के लिए। आप वही कह सकते हो कि जैसे बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन बनाता है, आप उससे बोलो कि सुनो, एक मिलिट्री प्लेन बढ़िया सा बना देना, ये चीजें हमको चाहिए, इतना पैसा लगेगा। पैसा छोड़ो, पैसा तुमको जितने चाहिए हम दे देंगे, हमको ऐसा प्लेन चाहिए। तो ये वाला प्लेन जो है इन्होंने डूम्सडे, जिसको बोला जाता है E4B, बोइंग E4B नाइट वॉच जो है, अभी 4 इस तरीके के प्लेन्स हैं, वो इन्होंने जो है वो अमेरिका को बना के दे दिए। अब उसके बाद मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, आपको पता ही है। ईरान इजराइल वॉर आज 7वां दिन है। इजराइल ने खूब बम बरसाए हैं। दोस्तों, ये वॉर लंबा चलने वाला है। अगर अमेरिका नहीं कूदता, इजराइल अकेले दम पे ईरान को नहीं हरा सकता। अगर अमेरिका नहीं कूदता है तो ये वॉर लंबा चलेगा, ठीक है ना। और उस केस में ईरान में सिविल वॉर भी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ईरान में सिविल वॉर हो जाए, क्योंकि लोग थक जाएंगे, मरते मरते, बम बरसते बरसते, तो आपस में भिड़ जाएंगे। उस समय भी अमेरिका कूद सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो एटीट्यूड है, उससे ये लग रहा है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तक शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमला कर देंगे, ठीक है ना। ये हिसाब किताब है। तो यहां पे लुजियाना, अब हुआ क्या कि जो इनका ये जो कमांड सेंटर है, ये न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट या फिर अगर नेशनल इमरजेंसी हो तब इसको यूज किया जाता है। आपने मूवीज में देखा होगा, मिशन इम्पॉसिबल आई थी कि प्रेसिडेंट इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे सेफेस्ट प्लेन होता है। कभी कॉन्फ्लिक्ट होती है, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्योंकि इस प्लेन में कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप इस प्लेन में बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो अब क्या है कि इसमें बॉसियर सिटी को ये निकला और 6 बजे से पहले निकल गए, शाम 6 बजे से, और रात 10 बजे से पहले ये लैंड कर गया। अब ये इसकी मिस्टीरियल कॉल साइन है, ठीक है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ये बताता है कि ये जो प्लेन है, ये इसका जो रूट था वहां पे नहीं गया, बल्कि दूसरे कोस्टल रूट से आया है ये। यानी कि जो तय रूट था उससे नहीं, कि दूसरे रूट से आया, घूम के आया है, और वर्जीनिया से होते हुए नॉर्थ कैरोलिना, फिर इसने मैरीलैंड में लैंडिंग की है, जहां पे मिलिट्री बेस भी अमेरिका का, आपको पता ही है। अब वहां पे क्या है कि ये ऑर्डर 01, इसका जो कॉल साइन था दैट वाज ऑर्डर 01, और आमतौर पे इसका जो कॉल साइन है वो ऑर्डर 6 होता है। तो ये भी आईब्रोज, मतलब सबकी भौवें जो है ऊपर चढ़ गई कि भैया ये क्या हुआ है। तो यानी कि प्रॉब्लम हो सकती है। सब ऑनलाइन ये कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने वाला है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो G7 छोड़ के गए तो उन्होंने आदेश दिए कि मेरा सिचुएशन रूम जो है वो तैयार रखो। सिचुएशन रूम वो होता है जहां पे प्रेसिडेंट लाइव टेलीकास्ट देखता है वॉर का, ठीक है ना।
तो सारी चीजें उसको बताई जाती है, जैसे धृतराष्ट्र को संजय बता रहे थे ना, वैसे उसी हिसाब से कुछ होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पे कुछ कह रहे हैं कि जो मिशन है ये नॉन रूटीन था, यानी कि ये मिशन अलग था और बेसिकली हाई अर्जेंसी के लिए इस चीजों को यूज किया जाता है, तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब ये हमेशा रेडी मोड पे रहता है, ये जो प्लेन है ना ये हमेशा रेडीनेस मोड पे रहता है, और इसीलिए जो टाइमिंग है ना, जिस तरीके से डूम्सडे को भेजा गया, ये हर वक्त नहीं उड़ता है, ऐसे तो उड़ता रहता है मिशन के लिए, इसको प्रैक्टिस में लाया जाता है कि कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर आप क्या करोगे, लेकिन इसको अभी इसका ये तो रूट लेना, फिर इसका कॉल साइन अलग होना, तो स्पेक्यूलेशन काफी ज्यादा बताए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये हिसाब किताब है। अब हम सबको पता है कि E4B का डिप्लॉयमेंट जो है वो यही मिलिट्री अलर्टनेस की वजह से भी हो सकता है कि कभी भी इस प्लेन का यूज जो है वो आ सकता है। कौन क्या है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। पेंटागन आपको पता ही है, व्हाइट हाउस पेंटागन सबसे सेफेस्ट जगह दुनिया की जहां पे प्रेसिडेंट साहब बैठते हैं, तो इसको फ्लाइंग पेंटागन बोला जाता है, ठीक है ना। ये इतना शानदार प्लेन है, मतलब वही जैसे भाई प्रेसिडेंट हाउस है तो आप ऐसा प्लेन जैसे फ्लाइंग प्रेसिडेंट हाउस भारत का राष्ट्रपति भवन, एकदम वैसी फैसिलिटी यहां पे आपको मिलती है। तो एयरबॉर्न कमांड पोस्ट है और ये प्रेसिडेंट साहब यूज कर सकते हैं, राष्ट्रपति, फिर ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूज कर सकते हैं, और जो सीनियर मिलिट्री लीडर्स हैं क्राइसिस के दौरान वो यूज करते हैं। अब अगर इस प्लेन पे न्यूक्लियर बॉम्ब से भी हमला हो जाए, मिसाइल, तब भी कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस को भी ये झेल लेगा, ये डाइवर्ट कर देगा, और ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स भी कर सकता है। तो चलता फिरता बॉम्ब और एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट है ये। उसके बाद 67 सैटेलाइट डिशेस हैं और एंटीनास है पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए। बीच में ही ये उड़ते हुए मिड एयर रिफ्यूलिंग जो है ये कर सकता है, और ये 35 घंटों तक हवा में रह सकता है। ये ऐसा खतरनाक प्लेन है, मजा ही मजा। तो ये 1980 में 1980 में बेसिकली इसको डिप्लॉय किया था, ठीक है ना। और अब तो इसको बहुत सारे इसके अपग्रेड इसको मिले हैं, आप देख लीजिएगा आराम से इसको पॉज करके, ठीक है। इसकी क्या स्पेशलिटी वैसे तो मैंने आपको बताई दी है। तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट यही बता रही है कि जो एयरक्राफ्ट है इट हैड डिपार्टेड फॉर ओमान, ठीक है, मतलब 2 ईरानियन एयरक्राफ्ट जो है वो ओमान के लिए डिपार्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है शायद डिप्लोमेसी भी हो, यानी कि माइट बी पॉसिबल कि डिप्लोमेसी के भी रास्ते खुले हों, क्योंकि ईरान ने बात की पहल की है कि हमको बात करनी है। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बोला है कि ये बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट, अब हम बात नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का तो सीधा यही कहना है कि या तो सरेंडर करो या लड़ो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में आ नहीं रहे। अब इनके लिए अभी मिड टर्म इलेक्शन होंगे अगले साल 2026 में, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होंगे, जिसमें मान के चलिए डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक ठप्पा लगेगा कि दुनिया का सबसे बेकार नाकारा प्रेसिडेंट। ये डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं अपने आप को बहुत कि भैया मैं सबसे महान, मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, लेकिन ये ठप्पा लेके जाएंगे कि वर्स्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। क्योंकि ये आदमी जो है ये पागल हो चुका है पूरी तरीके से, और ये आदमी कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। अब इसके ही सपोर्टर इसके खिलाफ हो गए हैं। टकर कार्लसन जो है वो इनकी बखिया उधेड़ रहे हैं, जो कि इतने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते थे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो लॉबी है वो धर के गरिया रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि क्या कर रहे हो मेरे भाई, तुम तो कहते हो युद्ध में जाना नहीं है और अब तुम ही युद्ध में कूद रहे हो। बात यह है दोस्तों, इजराइल का प्रेशर बहुत बड़ा है, अकेले इजराइल ईरान को नहीं हरा पाएगा, यह युद्ध किसी का नहीं है भाई। देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब की इतनी बात हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है भाई, IAEA का सहारा ले रहे हैं, लेकिन IAEA ने यह नहीं बोला है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। उसके स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये नहीं है। उसने ये बोला है कि वो NPT से हट गया, एनरिचमेंट बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं बोला है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब है या उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसकी बात काफी समय से होती जा रही है। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो बस यही चाह रहे कि एक बार अमेरिका आ जाए तो ये युद्ध ही खत्म हो जाएगा। ये चीज है, मुझे लगता है बातचीत का समय गया, हालांकि कुछ भी हो सकता है। खामेनी ने नए थ्रेट्स इशू किए हैं इजराइल को और उसके बाद अमेरिका को भी, ठीक है, कि आप आ जाओ युद्ध लड़ लो, देखते हैं कौन क्या देखे जगह किसमें कितना है दम। तो ये जो प्लेन गया है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि इस तरीके की चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब देखेंगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, अपडेट्स दे ही रहा हूँ मैं ईरान इजराइल वॉर की। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, SEO प्लस थंबनेल, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।